चीन ने दोस्त मुल्कों की मौजूदगी में अपनी देवहेकल फौजी ताकत की नुमाइश से मगरबी ताकतों को हैरान कर दिया। अमेरिका के भी कान खड़े हो गए चीन की इस बेमिसाल फौजी ताकत को देखकर। भारत की चीन दोस्ती का ख्वाब सरेआम चकनाचूर हो गया। भारतीय मईशत जवाल के रास्ते पर, करोड़ों लोगों की बेरोजगारी और ज़र मुबादला के ज़खायर धड़न तख्ता और भारतीय करेंसी मफलूज होना शुरू हो गई। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, चीन ने दुनिया के सामने अपनी फौजी ताकत को जिस तरीके से पेश किया वो बेमिसाल था और काफ़ी इसका एक दबाव और दबदबा पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन हर 10 साल बाद दुनिया को चौंका देने वाले हथियारों को मैदान में उतारता है। हम उस तरफ भी जाएंगे कि भारतीय दोस्ती का वो ख्वाब जो कि भारत के अंधभक्तों को 4 दिन में ही दिखा दिया गया था, सिर्फ चीनी वजीर खारजा के दौरे के बाद वो किस तरह से चकनाचूर हुआ। क्योंकि ये जो दिन हैं ये भारत के अंधभक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि ये वो मखलूक है जो हमेशा कल्पनाओं की और ख्यालों की दुनिया में रहती है, और जब इसे अचानक से झंझोड़ा जाता है और दुनिया का सच इनके सामने आता है, भारत के विश्व गुरु होने की बजाय उसकी गुर्बत और उसकी असल पोजीशन इनके सामने आती है, तो यकीनन बर्दाश्त के काबिल तो नहीं होती। लेकिन फिर भी इन्हें अगला ख्वाब देखना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर ना ये जीते हैं ना इनका बॉलीवुड जीता है। हम उस तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें, चीन में जो परेड, उसमें हर तरह के ज़मीनी हथियार, फिजाई जंग के हथियार, लड़ाका हथियारों की भरमार, टैंक, तोपखाने, आर्टिलरी के इस्तेमाल में होने वाले हथियार, समंदरी फौजों के इस्तेमाल में होने वाले हथियार, यहाँ तक के स्पेस में भी अपनी ताकत को किस लेवल तक चीन पहुंचा चुका है। लेकिन जहां इस परेड से एक तरफ चीन ने दुनिया को अपनी ताकत का पता दिया, वहां दुनिया को अपने दोस्तों का पता भी चीन ने दिया। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें शुमाली कोरिया भी है, इसमें रूस भी है, इसमें अरब मुल्कों के मेहमान भी है। 26 मुल्कों के अहम तरीन जो ऑफिशियल्स थे, जो उनके सरबराह थे, उन्हें दावतनामे दिए गए। लेकिन अंधभक्तों का गोदी मीडिया जो कि ये फरमा रहा था कि बस जी अब चीन के साथ हमारी यारी इतनी हो गई है कि उसे पाकिस्तान भूल जाएगा, उन अंधभक्तों का प्रधानमंत्री वहां नहीं था, क्योंकि उसे न्योता नहीं दिया गया था। वो दावतनामा जो कि 26 मुल्कों को देना गवारा किया चीन ने, वो भारत को सुंघाया तक नहीं। लिहाजा वहां पे अब भारत में बहस छिड़ गई कि हमें तो अभी 5 दिन पहले ख्वाब दिखाया गया था कि अब पाकिस्तान की दोस्ती ख़त्म और भारत और चीन की दोस्ती और रिश्तों का आगाज़ हो चुका है। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं? चीन तो अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, पाकिस्तान सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, शुमाली कोरिया और रूस भी हैं और दुनिया के बहुत से दीगर सरबराह भी हैं। तो हमारा नरेंद्र मोदी, हमारा सुपरमैन क्यों नज़र नहीं आया? क्यों वो इस परेड को देखे बगैर ही वापस आ गया? क्या इन हथियारों को देखने की ताकत और सकत उसमें नहीं थी, या पाकिस्तान को वहां देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, या फिर चीन ने इस लायक ही नहीं समझा? तो यहाँ पे नाज़रीन बात वाज़े हो गई कि आपको दावतनामा ही नहीं दिया गया। चीन अपने करीबी इत्तेहादियों को कभी नहीं भूलता। चीन हर लम्हा और हर स्टेज पर, हर मुकाम पर ये साबित करता है कि चीन यारों का यार है और भारत के साथ जिस ज़ुबान में बात करनी चाहिए वो उसी ज़ुबान में करता भी है, और पाकिस्तान भी उसी ज़ुबान में करता है। और पाकिस्तान का शुक्रगुजार है चीन, जिसने भारत को आज चीन के कदमों में बिठाया हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर भी जो हैं, वो भी थैंक यू के मुस्तहिक नज़र आते हैं कि उन्होंने भी बर वक्त इस मुल्क को, इसकी क़ियादत को पहचान लिया, जो कि मुसलसल
अमेरिका ही नहीं, यूरोप ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद एक एक मुल्क के मफाद के लिए मुश्किलात पैदा करता हुआ नज़र आया। और इसके ऊपर अगर कोई लगाम कसनी चाहिए थी तो बहुत पहले, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने शायद ऐसा नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने की अब हामी भरी है, फैसला किया है और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद है, होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप टोपियां घुमाकर दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब नाज़रीन, हम दूसरी तरफ आते हैं कि भारतीय मईशत पर अब जो अमरीकी दबाव था, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया था, उसके असरात अब तवातुर के साथ शुरू हो गए हैं और वो नज़र आना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि नाज़रीन, 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, 10-15 करोड़ नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की बेरोज़गारी तो सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट्स के सेक्टर में जो है वो पॉइंट आउट की गई है, क्योंकि 25 से 50% की छलांग जो टैरिफ ने लगाई, बल्कि अमेरिका ने लगवाई, उसके बाद अब ये सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था ये सारा साजो सामान अमेरिका को, अब ये तकरीबन ठप होने जा रहा है और करोड़ों लोग तो सिर्फ एक ही सेक्टर में फारिग होने जा रहे हैं। और भारतीय करेंसी चीनी करेंसी के सामने 6% नीचे गिर गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो इन 12 महीने की निचली सतह पर नज़र आ रहे हैं। जबकि आपको ये भी बताते चले नाजरीन के दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में हम कभी पाकिस्तान में सुनते थे कि डॉलर 300 का हो गया, 325 का हो गया, 280 का हो गया, वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपको भारत में भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि भारत में 75 से 88 और अब 88 भी क्रॉस हो गया है। और अब इसमें मजीद जो तनज़्ज़ुली है भारतीय रुपए में वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ने अब मजीद मामला सख्त करने का फैसला कर लिया है और भारत का मजीद तेल नचोड़ने का मुकम्मल तौर पर एक ख़त्मी जो डिसीजन है वो ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ यूरोप को वाज़े तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप भी उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर भारत के ऊपर पाबंदियां लगाएं, टैरिफ आयद करें। भारत को हर तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो घेरा है वो तंग करते जा रहे हैं। और अगर यूरोप भी उसी तरह से चल पड़ा, जो कि उसे चलना होगा, क्योंकि अमेरिका के बगैर यूरोप का गुजारा नहीं है। यूरोप की नेटो फौज में अगर कोई जान डालता है तो वो खुद अमेरिका है, या फिर तुर्की की फौज अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौज गिनी जाती है। तो लिहाजा रूस के सामने ये जो यूरोपीय मुल्क हैं, 2-2, 4-4 मरले के छोटे छोटे मुल्क हैं, ये तने तनहा कुछ भी नहीं है। और इन्हें मालूम है कि अगर रूसी गैज़ो गज़ब और यूरोप के दरमियान कोई चीज़ हाइल है तो वो अमेरिका है, और अमेरिका की सुननी पड़ती है। लिहाजा अब अगर वहाँ से भी टैरिफ का सिलसिला जारी हो गया तो मज़ीद जो एक्सपोर्ट्स यूरोप को हो रही हैं, ये तो मैंने सिर्फ गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर की आपको बता दी है बात, लेकिन बाकी सेक्टर्स, चाहे वो IT के हैं, चाहे सर्विसेज सेक्टर्स हैं, चाहे वो फूड के हवाले से हैं, ग़िज़ाई अजनास की एक्सपोर्ट्स के हवाले से हैं, या फिर दीगर मादनियात के एक्सपोर्ट्स के हवाले से हैं, मैन पावर के हवाले से हैं, ये सब कुछ सिमटता हुआ निमटता हुआ अब नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ रियाल और दिरहम के मुकाबले में भी भारतीय करेंसी मुसलसल मार खा रही है। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में भी 25 से 30 पैसे का फ़र्क पड़ गया है, वो भी चंद दिन में। यानी आप देखिए कि 2025 जो मई का मार्का है उसे अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, इसमें हर तरफ से करेंसी को भी मार पड़ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी नीचे की तरफ हाइपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनके आलमी विश्व गुरु बनने का एक गुब्बारा था उससे तो हवा कब की निकल चुकी, लेकिन अब वो अपनी बका के लिए, अपनी सलामती के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये प्रेडिक्शन आप याद रखिएगा कि मुस्तकबिल करीब में, ज़्यादा देर नहीं बल्कि कुछ ही अरसा गुजरेगा तो आप देखेंगे
कि पाकिस्तान और रूस के इंतहाई करीबी और बेमिसाल ताल्लुकात कायम हो गए हैं। बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात जैसे चीन के हैं पाकिस्तान के साथ, शायद उस लेवल के ना सही, लेकिन दूसरे दर्जे पर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो हैं वो नजर आ रहे हैं माहिरीन को साफ साफ। आप हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह नाजरीन ये है कि चूंकि भारत के ऊपर जो दबाव अमेरिका डाल रहा है या अब यूरोप से डलवा रहा है, भारत की पसली नहीं है उसे बर्दाश्त करने की। भारत को न सिर्फ रूस की दोस्ती से पीछे हटना होगा, बल्कि आप देखेंगे कि भारत के जो दीगर मामलात हैं रूस के साथ, चाहे वो ट्रेड को लेकर हैं, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर हैं, फाइटर जेट्स वगैरह वगैरह, तो वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे दीगर फोरम हो, वहाँ पर आपको भारत रूस के खिलाफ जाता हुआ भी नजर आएगा, उसके खिलाफ बोलता हुआ भी दिखाई देगा। अमरीकी दबाव में और यूरोपीय दबाव में, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में तो ऐसा ही नजर आएगा आपको। और ये वो लम्हा होगा जब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत होंगे। उसकी वजह यह है नाजरीन, चूंकि रूस एंगेज है यूरोप में और पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ एक देरीना और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बंधा हुआ है। अमेरिका ने भांप भी लिया है और देख भी लिया है कि चीन से पाकिस्तान को अलग करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा कोई दरमियानी रास्ते का इंतखाब किया जाए। लेकिन भारत का केस बिल्कुल अलग है। भारत हर तरफ से खेल रहा था। भारत एक टोपी ड्रामा ऐसा चला रहा था कि जिसमें वो रूस के साथ भी बगलगीर था और यूक्रेन के साथ भी। वो रूस जिसने पाबंदियां आयद की यूरोप के ऊपर तेल और गैस की, जब यूरोप की मईशत में मंदी आना शुरू हुई तेल और गैस को लेकर के, तो भारत ने वहां गैप देखा और मौका देखकर चौका मारने की कोशिश की और रूस से तेल खरीद कर यूरोप को ही बेचना शुरू कर दिया। यानी वहां रूस से कच्चा तेल खरीदा और फिर अंबानी की रिफाइनरीज में उसी तेल को दोबारा यूरोप को बेचा और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो भारत कमा रहा था और खुशी खुशी ट्रंप से भी जफ्फियां डाल रहा था। यूरोपीय हुक्मरानों को भी नरेंद्र मोदी गले लगा रहे थे, यूक्रेन को भी लगा रहे थे और रूस को भी, और उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये टोपी ड्रामा जो है ये चलता ही रहेगा और किसी को समझ नहीं आएगी। लेकिन अब अमेरिका बहादुर ने भारत पर वाजे कर दिया है कि जितना कमाया है उसका 111 गुना वापस करना होगा। लिहाजा यहाँ पे नाजरीन अब नैया जो है इनकी मईशत की वो डूबती हुई नजर आ रही है और ये साउथ एशिया की सियासत में, बर्रे सगीर पाको हिंद की सियासत में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक गेम चेंजिंग लम्हा है जो कि किस्मत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है। दूसरा नाजरीन, मैं आपसे ये अपील भी करना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती है और हमारी वीडियो ज्यादा लोगों में फैलती है। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज्यादा से ज्यादा इजहार करें, हम उनका जवाब जरूर देते हैं। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत